अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार उमर मकोल और आप देख रहे हैं उमर मकोल वीलॉग्स। नाजरीन, पिछले 24 घंटों के अंदर बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और बड़ी एक ज़बरदस्त ख़बर है जिसके बारे में जो है ना, एक मैंने आपको पहले कहा था कि मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ। अब वो इस उसकी मैं रीज़न और उसका बैकग्राउंड जो है वो इन खबरों से जुड़ा है कि ये जिस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, अवाम को गुमराह किया जा रहा है, टीवी चैनल्स पे बैठ के यानी अवाम को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। मैं बात करूंगा डेली मेल वर्सेस शहबाज शरीफ केस का, जो मतलब ये कल एक इब्तदाई समाअत थी बरतानवी जज की अदालत में। उसमें जो चंद चीज़ें सामने आई हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने ये पूरी स्टोरी रखूंगा कि जिस पे मैंने काम किया है, जिसको मैंने वर्कआउट करके पूरी इस पे मैंने रिसर्च करके जो मुतलका जो उसका डेली मेल का सहाफ़ी था, उसका मौक़िफ़ जानने के लिए मैंने उसके ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया और उसको फॉलो करने के बाद वहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इसके अलावा मैंने जो उसका बरतानवी जज का जो उसने कल रिमार्क्स दिए, उसका एक मैंने पैटर्न लिया। इसके अलावा जो मतलब मुख्तलिफ इस केस से जुड़ी चीज़ें हैं वो मैंने कलेक्ट करके आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, और जिसका बाकायदा प्रूफ मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यानी इसका मैं आपको एक एक चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि आज जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम ऑरेंज सेब ने। मरियम ऑरेंज सेब, यानी मरियम ऑरेंज सेब ये कहती हैं कि भाई ये शहबाज शरीफ, और उन्होंने फिर आज बड़ी मजे का शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये बड़े मासूम हैं और बिल्कुल ये बेगुनाह हैं और ये तो बरी हो गए और बस अब तो है नहीं, इनको रिहा करो और ये साफ सुथरे हैं भाई, ये बरतानिया से फैसला आ गया, ठीक है। इस तरह का ड्रामा करते हुए नाजरीन इन्होंने एक बड़े मजे की एक चीज, मतलब वो एक पिक्चर ऐसे सामने लाई। वो पिक्चर ला के फिर इन्होंने क्या किया, इमरान खान से वो साफी मिलता है इलेक्शन 2018 से पहले। इमरान खान का वो इंटरव्यू करने आता है, जैसे वो सारी दुनिया में मुख्तलिफ लीडरशिप का मतलब वो इंटरव्यू वगैरह करता है या अपने जो भी उसके मामलात हैं, वो चूंकि एक साफी है, उसने इमरान खान से इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू की पिक्चर, उस वक्त नईम उल हक साहब भी जिंदा थे, उनकी भी तस्वीरें हैं उसमें। तो उस मतलब जो पिक्चर को यानी एसोसिएट किया शहबाज शरीफ के केस से, कि जैसे इमरान खान ने या शहजाद अकबर ने वो केस जो है वो उसको दिया उसके साफी के थ्रू, डेविड रोज के थ्रू, वो डेविड रोज उस साफी का नाम है, उसके थ्रू इमरान खान ने इस केस को वहां पे फॉरवर्ड किया। यानी इमरान खान पूरे इस केस के पीछे और इमरान खान बड़ा बदनाम हो गया। और फिर बड़े मजे से वो टीवी पे इस तरह का उन्होंने ड्रामा किया, इस तरह ये इस तरह करके वो उन्होंने, मतलब ये सारा क्यों करते हैं आपको पता है? ये सारा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो मतलब मीडिया की तवज्जो लेने के लिए, आम जो पब्लिक उनको देख रही है उसको गुमराह करने के लिए कि भाई हमारे अगेंस्ट तो कोई चीज ही नहीं है, हम तो साफ सुथरे लोग हैं, और हम पे इस तरह इल्जाम लगा के और हमें हमारे बारे में इस तरह की यानी चोर डाकू की खबरें चला के या चोर डाकू कह के हमारे खिलाफ तो बड़ा गलत किया जा रहा है, बड़ा जुर्म, बड़ा गुनाह किया जा रहा है भाई। इस तरीके से मतलब वो अवाम को गुमराह करने के लिए शरीफ खानदान और ये जो उनके कुछ पेड साफी भी हैं और कुछ पेड जो उनके जाती मतलब मुंशी मालशिए पालशिए जो हैं, जिनको वो टीवी पे भेज देते हैं कि आपने, उनको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, यानी कि उनको इसी चीज के लिए रखा गया। उनके छोटे छोटे मफादात हैं भाई, उनको पाकिस्तान का तो मफाद अजीज नहीं है, उनको तो सिर्फ शरीफ खानदान का मफाद अजीज है। और शरीफ खानदान के लिए वो मतलब सारा दिन जो है वो उसके लिए दर दर की ठोकरें भी खाते हैं और दर दर जाते हैं, जलील भी होते हैं और झूठ भी बोलते हैं, उनको झूठ भी बोलना पड़ता है। उनको ना कोई उनको अपनी कब्र की फिक्र है, ना कोई उनको अपनी आखिरत की फिक्र है कि हमने मरना भी है। बहरहाल चलें, वो तो उनका ईमान है, अब ईमान इतना मजबूत ना हो तो उस इंसान का बंदा क्या करे जिसका ईमान यानी पैसा ही जिसका ईमान हो। खैर, उन्होंने जो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की जिसमें शहबाज शरीफ को उन्होंने बेगुनाह साबित करने की पूरी पूरी कोशिश की। अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, और सिर्फ उसने कोशिश नहीं की, मरियम नवाज क्या कहती हैं अपने ट्विटर हैंडलर पे, ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट करती हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क और कौम की खिदमत की है, इसीलिए इन पर बहुतान लगाने वाले और धौंस धांधली और साजिश से इनको सियासी मैदान से बाहर रखने वालों को हर रोज धूल चाटना पड़ रही है। शर्म है तो चल्लू भर पानी में डूब मरो। कौन कह रही है? मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर पाकिस्तान में 3 करोड़ असासे जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए, ये वो औरत हैं
इस ये औरत जो है ना, वो एक आप यानी कलेजा चबा जाने वाली औरत, ये झूठ पे झूठ, हर झूठ इनका वक्त के साथ साथ एक्सपोज होता रहा। आपको याद है क्लेबरी क्वेन भी इनको कहा जाता है, यानी क्लेबरी फंड्स पे जो इन्होंने जेली ट्रस्ट डीड बनाई थी 2006 में, जबकि 2007 में ये फंड्स आए थे मार्केट में, तो इन्होंने 2006 में बना ली थी। तो ये वो खातून है। नीचे ये एक और ट्वीट में ये क्या लिख रही है, मुझे लगता है बरतानवी जज साहिबान ना गॉडफादर फिल्म देखते हैं, ना ही नावल पढ़ते हैं, और ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे जज हैं ये? अब ये आपको पता है ये किसको टांट कर रही हैं? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम और इंतहाई काबिल एहतराम उन जजेस पे टांट कर रही हैं, उन पे तंज कर रही हैं कि जिन्होंने पनामा का फैसला दिया था, कि जिन्होंने इसके वालिद को, इसके वालिद साहब यानी मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि भाई ये गॉड फादर है सिसिलियन माफिया। तो ये उन जजेस के बारे में कह रही हैं। अब इन पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगनी है, इन पे कोई तौहीन अदालत का नोटिस इनको नहीं जाना, क्योंकि अब ये महारानी है ना, इसलिए आम पाकिस्तानी थोड़े ही हैं, ये तो बड़े स्पेशल पाकिस्तानी है। लंदन कोर्ट का फैसला सबूत है कि जब अदालत साकिब नसार की नहीं बल्कि आज़ाद अदालत होगी तो इमरान खान और हवारियों को मुंह की खाना पड़ेगी। यानी कि इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो अदालत कैद है, अदालत जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, अदालत जो है वो चीज़ों को मतलब इनके खिलाफ गलत फैसला देती है, और बिल्कुल जो है ये चीज़ें वहाँ पे मतलब ख़त पेश करते हैं। अब बहुत से ख़तों की मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो आपको पता है कि मैं किस ख़त के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पिछले जैसे ये एक और बड़े मज़े की मेरे जहन में एक चीज़ आ गई। शहबाज शरीफ पे टीटीओ का केस लगा हुआ था पिछले चंद दिनों, और समाअत हो रही थी अदालत में, तो शहबाज शरीफ ने चाइना के एम्बेसडर का जो ख़त है वो पेश कर दिया अपने डिफेंस में कि भाई ये चाइना का देखो, एम्बेसडर चाइना का मेरी तारीफ कर रहा है। यानी वो ये जवाब नहीं दे रहे कि ये मंजूर पापड़ वाले ने किस तरह आपके अकाउंट में जो है इतनी रकम डिपॉजिट की, ये नहीं जवाब दे रहे। वो कह रहे हैं कि भाई चाइना का जो एम्बेसडर है ना, चाइना का एम्बेसडर, उसने मेरी तारीफ की और बस ये काफ़ी है, इतना मैं सच्चा खरा साफ सुथरा हूँ। खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन अच्छा, फिर ये एक और क्या लिखती हैं, ये कैसा एहतसाब था और क्यों शुरू किया गया, ये तो बहुत पहले ही दुनिया पर आया हो चुका था, मगर एहतसाब का ड्रामा रचाने वालों का मुहासबा तो अभी शुरू हुआ है। अल्लाह ताला ना इंसाफी को पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, अल्लाह ताला ना इंसाफी को पसंद नहीं फरमाता। वो जो मॉडल टाउन में 14 कत्ल आपने किए थे, आपकी हुकूमत ने, आपके चाचा ने, आपके चाचा के हुक्म पे जो 14 कत्ल हुए थे मॉडल टाउन में, हमला औरतों को, हमला खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी गई थी, वहां पे आपको इंसाफ याद नहीं आया? अल्लाह इंसाफ पसंद है, अल्लाह इंसाफ पसंद है, इसीलिए तो अल्लाह ने आपको निशान इबरत बना के रखा है। अल्लाह ने आपको इसीलिए निशान इबरत बनाया है कि एक वक्त था आपको अल्लाह ने हाकमियत दी थी इस मुल्क की, इस मुल्क के जो अवाम का टैक्स पैसा था इसका अमीन आपको अल्लाह ने मुकर्रर किया था, इसकी अमानतदारी अल्लाह ने आपके सुपुर्द की थी। और आपने क्या किया? लंदन में फ्लैट्स बनाए अपने बच्चों के लिए और अपने पूरी आने वाली 100 नस्लों के लिए। आपने जो है वो चोरी और डाके के पैसे से जो है नाजायज जो है असासाजात बना लिए। अल्लाह ने इसलिए फैसला, तो अल्लाह तो बड़ा इंसाफ पसंद है, आपकी बात सही है, अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त इंसाफ किया है कि आप अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खैर ये बहस एक और तरफ चली जाएगी। मैं अभी नेक्स्ट जो है वो ये तो मरियम नवाज शरीफ का इस हवाले से मतलब बयानिया इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है ट्विटर पे। अब मैं उस साफ़ी का आपके सामने उसका मौक़िफ़ रखने जा रहा हूं। उस साफ़ी को मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की कि मैं सर्च आउट करके फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने मैं बात करूं और उसका मौक़िफ़ जो है वो इस हवाले से मैं आपके सामने रखूं। उस साफ़ी के बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अच्छा, डेविड रोज क्या लिखता है, इट सीम्स सम इन पाकिस्तान आर क्लेमिंग दैट द लंदन जज एट टुडेज हियरिंग इन द शहबाज शरीफ केस हैज सेड आवर एविडेंस इज नॉट अप टू द मार्क, दिस इज अनट्रू, he has made no such comment, today's hearing is not a victory for anyone, it was strictly preliminary, okay। यानी वो क्या लिख रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई ये दिखाई देता है पाकिस्तान में चंद लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो लंदन में ये जो एक शहबाज शरीफ का केस है इसमें जो एविडेंस दिए गए हैं वो मयारी नहीं है, यानी कि वो अप टू द मार्क, यानी वो मयारी नहीं है वो जो सबूत पेश किए गए हैं डेविड रोज की तरफ से। यानी अभी तो इब्तदाई मतलब केस चला है, अभी उसके पैरामीटर्स तय हुए हैं, तो वो इस बारे में वो ये कह रहा है। आगे वो क्या लिखता है, ही हैज मेड नो सच कमेंट, उसने जज ने कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए
कि भाई ये गैर मयारी हैं, या सबूत जो है वो शहबाज शरीफ बरी हो गया, जिस तरह की यहाँ पे एक बयानिया बनाया जा रहा है कि भाई शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, इस तरह की कोई रिमार्क्स नहीं दिए जज ने। सेकंड, नीचे वो लिख रहा है इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रिलिमिनरी, ओके, यानी वो कह रहा है कि भाई ये इब्तदाई तौर पे जो है इब्तदाई मरला था। फिर एक और चीज, कॉन्ट्रेरी टू, ये अभी दूसरी ट्वीट में उसकी बता रहा हूं, कॉन्ट्रेरी टू सम पाकिस्तानी रिपोर्ट्स, टुडेज हियरिंग इन द शहबाज शरीफ defamation case is strictly preliminary. The judge sets the parameters for eventual trial. उसके बाद वो लिख रहा है कि which lies in future it determines what the court says the article means. It is not a final outcome. अब वो इसको क्लियर कर रहा है कि भाई ये जो भी कल की समाअत थी, इस समाअत में पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के बरक्स, यानी जो पाकिस्तान में इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है टीवी चैनल्स पे कि शहबाज शरीफ बरी हो गए, शहबाज शरीफ ने कोई किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और शहबाज शरीफ साफ सुथरे हैं, ये गलत है। वो क्या कह रहे हैं कि अभी तो ये इसका अदालत की जो जजमेंट आई है, जो बेसिक जो इनिशियल उसका जो अभी ये अनाउंसमेंट हुई है मतलब कोर्ट के अंदर, वो ये उसमें है कि भाई ये सिर्फ पैरामीटर्स तय किए गए हैं कि भाई जिस पे इस केस ने आगे चल के मतलब जो शवाहिद हैं या जो भी चीजें वो सामने जिस तरीके से आनी है, और सवाल जवाब होने हैं, या जो भी इस वक्त तक इल्जाम क्या लगे या इल्जामात की लगाने वाला कौन था, ये उसमें कितनी सच्चाई है, ये इसका एक पूरा मतलब ओवरऑल उन्होंने एक मैकेनिज्म एक मतलब तैयार किया जिस पे आगे केस चलना है। और उसमें ये चीज तो ये तो मौकफ आ गया उस सहाफी का, डेविड रोज जिसका नाम है। अब जो पाकिस्तानी मीडिया ने, यानी पाकिस्तानी जो मरियम नवाज का सोशल मीडिया है, जो पेड सोशल मीडिया मरियम नवाज का मीडिया सेल है, वो क्या लिख रहा था, एन अर्जेंट मीटिंग इज नाउ मस्ट टू अचीव बेटर रिजल्ट्स फॉर द फाइनल आउटकम। यानी ये एक ड्रामा, इमरान खान की नीचे तस्वीर लगाई है और साथ में लिख रहे हैं कि भाई एक इस तरह की एक और मीटिंग करो ताकि जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स और फाइनल हतमी नतीजा आपको मिल जाए। यानी ये मरियम नवाज का सोशल मीडिया उस साफी को लिख रहा है ट्विटर पे। उस साफी ने फिर मजेदार जवाब दिया, उसने लिखा, अनदर कॉमेडियन क्लेमिंग दैट एन इंटरव्यू आई कंडक्टेड बिफोर द लास्ट पाकिस्तान इलेक्शन हैड समथिंग टू डू विद शहबाज शरीफ केस। फिर आगे वो लिखता है, पैथेटिक ऑनेस्टली, यानी वो कहता है कि एक और जो है ना फनकार, एक और ड्रामेबाज पाकिस्तानी, ठीक है ना वो इसको कह रहा है कि एक और जो फनकार है वो ये दावा कर रहा है कि भाई मैंने जो इमरान खान का इंटरव्यू किया था 2018 के इलेक्शन से पहले, वो मेरी तस्वीर लगा के, तो ये कह रहे हैं फनकार, ये ड्रामेबाज ये कह रहा है कि भाई इमरान खान तो, यानी वो इमरान खान को एक तरह से एसोसिएट कर रहे हैं शहबाज शरीफ के केस के साथ, और डेली मेल का जो ये दोनों का सिलसिला है इसके साथ इमरान खान को एसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो इस बारे में वो लिखता है कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, इमरान खान का या इमरान खान की हुकूमत का इससे कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि बरतानिया में तो रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है ना, कानून की हुक्मरानी है। बरतानिया में तो ऐसे नहीं हो सकता कि भाई आप कुछ भी बोलते जाएं दिन रात, जैसे पाकिस्तान में हमारा मीडिया और जिसका जो जी चाहे वो, जिसके खिलाफ मर्जी जो जी चाहे वो बोल देता है, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी यानी आप सबूत के वो बोल देता है। तो इसमें उसने ये चीज लिखी है कि भाई इससे इमरान खान का कोई तल्लक नहीं। अब आते हैं जी जज का, जो जज ने जो लिखा है, जो एक्चुअल चीज है, यानी जो जज के रिमार्क्स थे वो क्या रिमार्क्स थे और जो जज ने कहा है वो क्या कहा है। फॉर मिस्टर शरीफ, यानी शहबाज शरीफ के लिए वो लिख रहा है, मिस्टर शरीफ वॉज पार्टी टू एंड द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग of tens millions of pounds which represented the proceeds of his embezzlement. साथ वो लिख रहा है, whilst he was chief minister of the province of Punjab of substantial sum of public money including a not insubstantial sum of British public money that had been paid to the province in deficit grant aid and the other corrupt payments received in the form of kickbacks or commission from the government runs projects. यानी वो कह रहा है कि भाई शहबाज शरीफ पे, यानी उसकी अदालत के अंदर जो चीजें लाई गई
वो ये लिखता है कि मिस्टर शरीफ के लिए, ये उसने एक पैरा लिखा है कि मिस्टर शरीफ के लिए उस पे 10 मिलियन बरतानवी पाउंड्स की जो रकम बनती है, ये जो गबन मुबैना तौर पे जो गबन की गई रकम है वो 10 मिलियन पाउंड्स, वो पाकिस्तान बरतानवी टैक्स पेयर्स की भी रकम उसमें शामिल थी। यानी ये जज वो चीज लिख रहा है कि भाई आप पे ये इल्जाम है। जिस तरह ये चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक गलत बयानियां बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि हम जो है वो शहबाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जज के सामने जो चीजें गई, अब जज शरीफ खानदान को, यानी शरीफ इसको शहबाज शरीफ को, जो शहबाज शरीफ के बारे में लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि भाई आप पे ये इल्जाम है। और डेली मेल जो उसको इसने कहा कि भाई आपने ये साबित करना है कि शहबाज शरीफ ने वाकई किकबैक्स लिए या मनी लॉन्ड्रिंग की या जो भी आपके इल्जाम हैं आपने उस पर साबित करने हैं। तो शहबाज शरीफ के वकला का ये केस है कि भाई हमारे जो मुवक्किल है इसकी इस तरीके से डेफमेशन की गई, इसकी हद तक इज्जत की गई। तो जज ने यह कहा कि भाई अगर ये चीज जो इल्जामात आप पे लगाए हैं इससे वाकई आपके मुवक्किल शहबाज शरीफ की डेफमेशन बनती है, यानी हद तक इज्जत से इससे वाकई बनती है। अगर ये इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है तो ये आपका केस है। यानी इतनी बात उसने की है। और हमारे सामने सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनल्स पे भी वो मरियम ऑरेंज सेब आके इस तरह ड्रामा किया, इस तरह ये मतलब पेपर फाड़ के एक ड्रामा किया ताकि इस तरीके से अवाम के जो जहनों में ये चीज जाए कि भाई केस तो कुछ है ही नहीं। इमरान खान की उस तस्वीर को उसने फाड़ा कि भाई ये सारी तो पूरा इमरान खान को एसोसिएट किया उस साफी से, डेली मेल के उस साफी से, कि भाई ये तो सारा इनका कियादर है और एक सियासी इशू है। इस तरह करके ड्रामा करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानियों एक चीज याद दिलाऊं, जब पनामा का केस चला था 5 जजेस ने नवाज शरीफ को नायल किया। 5 जजेस का बेंच था, 2 जजेस ने नवाज शरीफ को नायल किया था, 3 जजेस ने नवाज शरीफ को नायल नहीं किया था बल्कि वक्त दिया था कि अपने आप को सच्चा साबित करे और अंडर ट्रायल उसको भेज दिया था, केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिठाइयां खाई थी, वो आपको याद है ना। तो ये भी इसी तरह की, ये इस पे मिठाई खा रहे हैं, इसी तरह का इस पे ये ड्रामा करके अपनी जो है वो अपना जाहिर कर रहे हैं कि भाई हम जो है साफ सुथरे हैं। तो ये साफ सुथरे नहीं है। मेरी एक चीज याद रखें, ये पाकिस्तानी अदालतों से तो ये सर्टिफाइड क्रिमिनल, करप्ट, चोर, डिसऑनेस्ट, बदयानत, झूठे डिक्लेयर हो चुके हैं। अब ये लंदन की अदालत में आ बैल मुझे मार, या वो कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आए तो वो शहर का रुख करता है, तो ये अब लंदन की अदालत से भी अपने लिए सर्टिफाइड ठप्पा लगवाएंगे अपनी मनी लॉन्ड्रिंग पे। जब मंजूर पापड़ वाला, फलां अहमद छाबड़ी वाला, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और वो पूरे डॉक्यूमेंट्स का पलंदा जब उस अदालत बरतानवी जज के सामने जाएगा कि भाई ये इन बेसिस पे हमने इनको मनी लॉन्ड्रर कहा है और ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस तरीके से इन्होंने जो टीटियां लगाई हैं और जो टेलीग्राम में इन्होंने वो ट्रांजैक्शंस की हैं, ये वो सबूत हैं। तो जब ये वहां से ठप्पा इन पे लग के आएगा तो फिर पाकिस्तानियों इनको आ जाएगा आराम।